शिक्षक दिवस के दिन बिहार के शिक्षा मंत्री और सुनील कुमार और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इशारा दिया है और इशारा ये दिया है कि इसी महीने के लास्ट तक हम तबादला नीति को लेकर आएंगे। यानी ये भी कहा जा रहा है कि अब तबादला जो है शिक्षकों का होगा, बीपीएससी शिक्षकों का तबादला होगा और विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले हैं, सक्षमता पास जो 2 लाख से ज़्यादा जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग होगी। और इसको लेकर शुरुआती दौर में हम आज भी अपने खबर पर कायम है कि सरकार इसमें हाथ नहीं डालना चाहती है क्योंकि कोई बखेड़ा ना हो, लेकिन सहयोगी दलों के दबाव और जेडीयू और बीजेपी के जो एमएलसी हैं ये भी कह रहे हैं कि तबादला नहीं भी करने से आक्रोश पनपेगा, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक घूट घूट कर जिंदगी जी रहे हैं। वहीं विशिष्ट शिक्षक भी महीनों से परीक्षा पास करके अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में चुनाव तक खींचकर ले जाना इस मुद्दे को ये भी एक आक्रोश पैदा कराएगा और शिक्षक नाराज होंगे, सड़क पर उतरेंगे। सरकार हर हाल में शिक्षा में सुधार चाहती है, बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना चाहती है। इसके लिए कृत संकल्पित है नीतीश कुमार। इसके लिए कई टास्क जो है एस सिद्धार्थ को वो सौंप चुके हैं और एस सिद्धार्थ के जिम्मे जो अन्य काम है उस काम से भी इनको अब धीरे धीरे मुक्त कर रहे हैं और सीधा शिक्षा विभाग पर उनको लगा रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि इसी महीने के लास्ट तक जो है पोस्टिंग, सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब तबादला लेकर आएंगे और पोस्टिंग के लिए अधिसूचना जारी करेंगे और अगले महीने से अक्टूबर महीने में जो है वो नवरात्र तक या नवरात्र के बाद तक जो है बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम पहले की तरह फिर एक बार विनम्र अपील कर रहे हैं तमाम जो दर्शक हैं हमारे, चाहे वो शिक्षक हों, आम लोग हों या कोई भी वर्ग को हों, हम उनसे अपील कर रहे हैं। हम आपकी बात लगातार उठा रहे हैं, ताकत से उठा रहे हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है, आप हमारी सहयोग करें। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, ना कोई मेहनत लगता है। एक छोटा सा प्रयास करना है, एक बटन को दबा देना है, चैनल पे बेल आइकन को दबा देना है। इससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो अगर आपका भाई जो है लगातार आपके लिए काम कर रहा है, हमारी टीम पूरी काम कर रही है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मुद्दे पर आते हैं। अब ये लगभग क्लियर हो चला है कि सितंबर महीने के आखिरी तक और अक्टूबर महीने के मिड तक जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन हमारा जो सोर्स है वो कहता है कि इसमें प्रक्रिया तो ज़रूर शुरू कर सकते हैं, सुबुकाहट तो ज़रूर होगी, लेकिन इसमें देर भी किया जाएगा। फूक फूक कर नीतीश कुमार इसमें कदम रखना चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कि चुनाव के बाद ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हर हाल में जो भी बिहार के जो शिक्षक हैं उनको उनके स्कूल में ना छोड़ा जाए, उनको स्कूल छोड़ाकर दूसरे जगह उनको शिफ्ट किया जाए, उनका तबादला हर हाल में करें, चाहे वो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं या मूल कोटि के शिक्षक हैं। हर शिक्षकों का ट्रांसफ़र चाहते हैं, हर स्कूल में बदलाव चाहते हैं, हर स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं और हर ब्लॉक में 5 ऐसे स्कूल चाहते हैं जो नेतरहाट और नवोदय की तुलना में रिजल्ट दे। उस तरीके की व्यवस्था हो, कोई भी बाहर के आदमी जाए तो देखे कि बिहार में कैसे मॉडल स्कूल हैं। तो ये इस लेवल पे नीतीश कुमार काम करना चाहते हैं। शिक्षा को इस चुनाव में बेहतरीन तरीके से नीतीश कुमार भुनाना चाहते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले एक पत्र शिक्षा विभाग ने जारी किया है, बैद्यनाथ यादव ने जारी किया है एस सिद्धार्थ के आदेश पर, जिसमें कहा गया है कि जो बीपीएससी शिक्षक होंगे वो नियोजित शिक्षकों से सीनियर होंगे और नियोजित शिक्षक वित्तीय प्रभार में नहीं रहेंगे। एक तरीके से उनको मेंटल जो है दबाव देने की कोशिश की गई है। दबाव इसलिए देने की कोशिश की गई है कि नियोजित शिक्षक जूनियर होंगे, विशिष्ट शिक्षक जूनियर नहीं होंगे बीपीएससी से।
तो इसीलिए उनको इशारा दिया जा रहा है कि आप अगर नियोजित हैं तो अभी से भी सक्षमता दीजिए और आप विशिष्ट शिक्षक बनिए। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो बीपीएससी शिक्षकों को मिल रही है या मिलने वाली है। तो आप भी राजकर्मी हो जाएंगे जैसे बीपीएससी से राजकर्मी हैं। तो ये उन पर एक दबाव है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो पोस्टिंग सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों की जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है और बीपीएससी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो अब मुख्यालय स्तर पर नहीं होगा। जो पहले रैंडमाइजेशन के जरिए कंप्यूटर से होता था उसमें जो एजेंसी थी उसमें भी बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार की बात आई थी और बहुत ज़ोर शोर से यह मामला उठा था। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात आई थी। लेकिन अब एस सिद्धार्थ के भी संज्ञान में ये बात आई तो अब एस सिद्धार्थ ने जिला स्तर पर इसको दे दिया है कि डीएम मॉनिटरिंग करेंगे, डीडीसी और डीओ इस जो है प्रक्रिया को अमली जामा पहुंचाएंगे। डीडीसी और डीओ और डीपीओ इसमें मिल करके और शिक्षकों के ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब हम सरकार के सामने ये कहना चाहते हैं कि जो एजेंसी के लेवल पे जो गड़बड़ी हो रही थी उससे कम गड़बड़ी अभी नहीं होगी। जब तक कि हेडक्वार्टर से इस पर नज़र नहीं रखा जाएगा तब तक गड़बड़ी नहीं रुकेगा। एक तो जिला स्तर पर इस प्रक्रिया को देने से बड़े पैमाने पर विधायक और सांसदों का दबाव अधिकारियों पर होगा और अधिकारी दबाव में बात मानने को मजबूर भी होंगे क्योंकि अधिकारी भी कहीं न कहीं उन राजनेताओं से बंधे हुए हैं। अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो अधिकारी भी उनसे नाराज़ होंगे और उनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी बात की जो एक नेक्सस है ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और शिक्षा विभाग में काम कराने वाली वो सक्रिय हो जाएगी तो शिक्षकों का पहले से कम शोषण नहीं होगा। ये भी एक बात है। तो सरकार को जिला स्तर पर दे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों का दबाव और फिर शिक्षा विभाग को मोनोपोली, इस पर भी एसीएस सिद्धार्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर आम शिक्षक बहुत परेशान होंगे, उनको कोई राहत नहीं मिलेगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।